हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए और धमाकेदार वीडियो में जिसमें टॉपिक रहने वाला है कि आप गुजरात के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, वन ऑफ द टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एलटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में किस तरह से एडमिशन ले सकते हो, क्या मिनिमम क्राइटेरिया है, प्रोसेस क्या रहेगी, कितने मार्क्स चाहिए, तो वो सारा का सारा आज के वीडियो में इंक्लूड करने वाला है। तो फिर वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो हम बता दूं कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कितने कितने कोर्सेज है। सबसे पहले आपका कोर्स आएगा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो है बीई का कोर्स। नेक्स्ट है मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई। नेक्स्ट कोर्स है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यही है कि एलडी कॉलेज में एमसीए ही है, बीसीए यहाँ पे वैलिड नहीं है और बीसीए यहाँ पे एक्टिव नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पे सिर्फ एमसीए ही करने को मिलेगा। और लास्ट का जो कोर्स है वो है D2D यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री। तो ये चार तरह के कोर्स है कि जो आप एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कर पाओगे। अगली बात मैं आपको बता दूं कि बीई के अंदर अब हम फोकस करने वाले कि आप किस तरह से एडमिशन ले पाओगे। तो अगर आपको बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना है तो फिर यहाँ पे एडमिशन लेने का एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक ही रास्ता है और वो रास्ता है थ्रू एसीपीसी। अब एसीपीसी क्या है? एसीपीसी का फुल फॉर्म रहता है एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। जितने भी बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज है जिसमें आपका बी आर्किटेक्चर हो गया, उसके बाद बीई हो गया, बीटेक हो गया, कोई भी कोर्स ले लो तो उसका एडमिशन एसीपीसी के थ्रू ही होता है। तो आपके पास दो चॉइसेस रहेंगे। अगर आप गुजकेट की मार्क की मदद से एप्लीकेशन करते हो तो ये हो गया पहला चॉइस। अगर आप जेडब्ल्यू का मार्क के थ्रू अप्लाई करते हो तो ये हो गया दूसरा चॉइस। बट ये अप्लाई किस में करना है? अप्लाई आपको करना है एसीपीसी की वेबसाइट पर से ही। अब ये आगे चल के सब कुछ नोटिफिकेशन आएगा, सर्कुलर आएगा, तब मैं आपको मेरी तरफ से मदद कर दूंगा। बट अभी के लिए आप यहाँ पे इतना जान लो कि जब भी एडमिशन की डेट स्टार्ट होगी तब एसीपीसी की वेबसाइट पर आपको क्या करना होगा? चॉइस फिलिंग करना होगा। बट अभी उसमें काफी देर है। अभी तो आपका टॉपिक क्या है आज का वीडियो का कि एलडी में एडमिशन किस तरह से ले पाओगे। तो जितनी भी गुजकेट की सीट्स है वो गुजकेट की मार्क्स से 95% सीट है वो फिल होगी। और जितने भी जेडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स है उसके लिए सिर्फ 5% सीट्स ही रहने वाली है। अब मान लीजिए कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर टोटल 100 सीट्स है तो फिर आपको गुजकेट की मदद से सिर्फ 95 सीट पर ही एडमिशन के लिए वैलिड होगी। बाकी की बची 5 सीट आपको होगा जेडब्ल्यू के लिए रिजर्व। तो ये है एडमिशन लेने की प्रोसेस। अगली बात है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होते हैं कि काफी मेरे चैनल पे कमेंट्स आती है कि मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, किसी और स्टेट से है, तो फिर आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे अब मान लीजिए कि अगर आपने गुजकेट की एग्जाम ऑलरेडी दे रखी है तो फिर आप अपनी गुजकेट के मार्क की मदद से डेफिनेटली एडमिशन ले सकते हो। बट यहाँ पे आपने गुजकेट की एग्जाम नहीं दे रखी तो फिर आपका जेडब्ल्यू का एग्जाम कंपलसरी होना ही, मतलब उसका मार्क आपको दिखाने होंगे और आप एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जेडब्ल्यू की मदद से एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो ये है काफी सारे स्टूडेंट्स का सवाल कि अगर आप बाहर के स्टेट से है तो फिर आप जेडब्ल्यू या फिर गुजकेट दोनों में से कोई भी एक एग्जाम में अपीयर होना ही पड़ेगा और उसके मार्क के आधार पे आप एडमिशन ले सकते हो। और बचे हुए गुजरात के स्टूडेंट्स तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, उसने गुजकेट दी है तो आप उससे एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज गुजकेट की मान लीजिए कि आपका जेडब्ल्यू में स्कोर अच्छा है तो फिर आप जेडब्ल्यू से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस की बात करूँ तो एसीबीसी में राउंड्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला होगा मॉक राउंड। मॉक राउंड में मैं सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे आप बिल्कुल गलती मत करना। मेरी चैनल इसीलिए है एडमिशन के लिए कौन सी कॉलेज अच्छी है, प्रोसेस क्या रहेगी, तो मैं आगे चल के काफी डिस्क्रिप्शन के साथ समझाऊंगा। बट यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि मॉक राउंड में आपको पता चलेगा कि आपको इन सारी कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। दूसरी बात है कि राउंड वन होता है एक्चुअल राउंड की, यहाँ पे आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। अगर आपको राउंड वन के रिजल्ट में एलडी कॉलेज लिखा आता है तो फिर यहाँ पे आपका एडमिशन एलडी कॉलेज में हो गया कंफर्म। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो फिर आपको राउंड टू में जाने की जरूरत नहीं है। बट राउंड टू में मैं सब कुछ समझाऊंगा। यहाँ पे प्रोसेस सिर्फ ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो सबसे पहला होगा मॉक राउंड, उसके बाद राउंड वन, उसके बाद राउंड टू और उसके बाद होगा ऑफलाइन राउंड। ठीक है, बट ये यहाँ पे आप दिक्कत जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, मैं आगे चल के सब कुछ समझा दूंगा। अगली बात है कि काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि एलडी में एडमिशन लेना क्या वर्थ है। तो मैं आपको डेफिनेटली आंसर करना चाहता हूँ मैं, यस,
क्योंकि मैं खुद अभी एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के फाइनल सेमेस्टर में हूँ, 8th सेमेस्टर में हूँ, तो फिर आप डेफिनेटली मेरे पे भरोसा करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, तो सबसे पहले कि कॉलेज सबसे पुरानी कॉलेज है गुजरात की, 1948 में एस्टेब्लिश हुई थी, यानी कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के एक साल बाद। इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 को, और ये जो एलडी कॉलेज एस्टेब्लिश हुई थी 1948 को। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, काफी अच्छी कॉलेज है। अगर इसका प्लेसमेंट का डेटा ले तो प्लेसमेंट काफी अच्छा रहता है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि प्लेसमेंट एडवांस लेवल का है, 12 लाख के पैकेज मिलते हैं, 12, 14, 16 लाख के पैकेज, इतना ज्यादा पैकेज नहीं होता है, काफी एवरेज रहता है। यानी कि 4 लाख से लेके 6 लाख के बीच में प्लेसमेंट रहता है, बट ये भी एक अच्छी अमाउंट है स्टार्टिंग के लिए इंजीनियरिंग के बाद, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में से। अगली बात है कि लो फीस, फीस में आपको काफी मतलब बेनिफिट मिलेगा, फर्क मिलेगा। सिर्फ 1500 रुपए इसकी फीस है। क्या आप बिलीव कर पाओगे? 1500 रुपए, तो अब मान लीजिए कि इस टाइम में पेट्रोल के दाम भी इतने बढ़ गए कि आपके एक महीने का पेट्रोल का खर्च भी 1500 से ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा साल 1500 में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बेनिफिट कितना मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे ये सोचिए कि एक साल में सिर्फ आपको 1500 ही खर्च करने हैं, और वो भी बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में। तो ये काफी अच्छा बेनिफिट रहने वाला है। और लास्ट में है बेटर फ्यूचर। अब आप आज की तारीख में भी एलडीसी के जो एल्यूमनाई है, अब एल्यूमनाई का मतलब काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। तो एल्यूमनाई का मतलब होता है कि जो पास आउट स्टूडेंट्स हो चुके होंगे उसको बोलते हैं एल्यूमनाई। तो एलडी के एल्यूमनाई आज काफी अच्छी अच्छी पोजीशन पे है। यूएसए से लेके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह पे वेल नोन कंपनीज में काफी सारे सीईओज है जो अभी इंडिया में पोस्टेड है। तो ये भी काफी अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड करती है। तो फिर मेरा आंसर रहेगा, अगर आपको एलडी में एडमिशन लेना है तो ये काफी वर्थ है, काफी आपको अच्छा बात है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो। अगली साइड पे आता है कि अदर कॉलेज है, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपका एडमिशन आईआईटी गांधीनगर, अदरवाइज आपका एडमिशन एसवीएनआईटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपका एडमिशन डीएआईसीटी धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, धर्मश्री देसाई यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी और एमएसयू, अगर आपका इन सारी वेल नोन कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस है, तो फिर यहाँ पे आप पहले उसमें जाने का सोच सकते हो। कौन कौन सी? आईआईटी, एसवीएनआईटी, डीएआईसीटी, डीडीयू, निर्मा और एमएसयू। अदरवाइज इन सारी कॉलेज में आपका एडमिशन लेने के चांसेस नहीं है, एडमिशन मिलने के चांसेस नहीं है। तो फिर यहाँ पे आपके लिए एलडी कॉलेज काफी अच्छा ऑप्शंस रहेगी। बट मैंने जैसे बोला कि अगर ऊपर की कॉलेज में आपका चांसेस है एडमिशन का, तो फिर आप उसमें एक बार सोच सकते हो उसमें एडमिशन लेने के लिए। अगली बात है कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि निर्मा वर्सेस एलडी का। ये हर साल का एफएक्यू है। एफएक्यू का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस होता है। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और मैंने लास्ट साल के लिए ऑलरेडी बना के रखा है, वो भी आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। और अदरवाइज मैं आने वाले थोड़े से टाइम में इस पे भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें काफी सारा डेटा नया ऐड होता है, ठीक है। तो ये काफी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, इसमें मैं आपको कंपैरिजन में काफी अच्छे से समझा दूंगा। बट एट द एंड डिसीजन तो आपको ही लेना है। तो फिर आप कंपेयर करना प्रोज एंड कॉन्स को, यानी कि पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड क्या है दोनों कॉलेज की, और उसके बाद अपना डिसीजन लेना। लास्ट में मैं यहाँ पे वीडियो खत्म करूँ उससे पहले ये साइड में यहाँ पे एडमिशन के मार्क के बारे में बताना चाहता हूँ। जनरली होता क्या है कि आपकी जो बोर्ड की एग्जाम होती है पीसीएम, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, उसमें आपको मिनिमम 85 तो परसेंटेज होने ही चाहिए। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की। 85% तो आपको पीसीएम में होने ही चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर। अब गुजकेट के मार्क की बात करूँ तो आपको गुजकेट में 95 से ज्यादा मार्क तो चाहिए ही। 95 प्लस स्कोर आपका होना चाहिए गुजकेट के अंदर, तभी आपको इसमें कंप्यूटर, आईटी, ईसी और मैकेनिकल में मिलने के चांसेस है। अब यहाँ पे मैं दूसरी ब्रांचेस की बात करूँ, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक, रबर एंड टेक्सटाइल, प्लास्टिक, तो फिर यहाँ पे आप काफी लो स्कोर हो तो भी उसमें एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपको टॉप ब्रांच है, कोर ब्रांचेस है जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, ईसी, तो फिर आपका स्कोर काफी अच्छा होना चाहिए, मोर देन 85 परसेंटेज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन मैथ्स, एंड मोर देन 95 प्लस मार्क्स इन गुजकेट, तभी आप टॉप इंजीनियरिंग में ब्रांचेस है एलडी की, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे सारा का सारा कवर करने का ट्राई किया है, अगर कुछ
कुछ भी टॉपिक छूट गया है तो फिर आप नीचे मुझे कमेंट में पूछ के सवाल कर सकते हो, मैं आपका डेफिनेटली आंसर करूंगा। और अगर दूसरा कोई भी आपका डाउट है वो मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करवा दूंगा। अभी तो एडमिशन स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, आगे चल के काफी सारे एडमिशन के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं। तो फिर अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।